हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है यूरोपियन कंपनीज के भारत में आगमन से। तो जो पहली यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई थी वो थी पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो भारत में जो है पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे। तो उस समय जो है पुर्तगाल का राजा कौन था? प्रिंस हेनरी नेविगेशन। तो जो प्रिंस हेनरी था वो जो है भारत आना चाहता था, क्योंकि उस समय जो है भारत बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री थी एंड वो मसाले में बहुत ही ज़्यादा रिच थी एंड वो यहाँ पे जो है व्यापार करना चाहता था। तो उस टाइम जो है काली मिर्च को इंडिया का ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता था। तो इसीलिए व्यापार करने के लिए जो है प्रिंस हेनरी ने जो है बार्टोलोम्यूस डायस को इंडिया का रास्ता खोजने के लिए कहा। तो बार्टोलोम्यूस डायस ने 1498 में जो है सबसे पहले भारत का रास्ता खोजा। तो पहला पुर्तगाली कौन था जिसने भारत का रास्ता खोजा था? वो था बार्टोलोम्यूस डायस, जिसने 1488 में भारत का रास्ता खोजा। और इस रास्ते का क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। और इसी रास्ते से बाद में जो है वास्को डी गामा इंडिया आया था, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कब इंडिया आया था? 1498 में। और जब वास्को डी गामा इंडिया आया तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कालीकट फोर्ट में, कालीकट पोर्ट में। ठीक है, और ये जो कालीकट पोर्ट है ये कहाँ पे है? सो कालीकट पोर्ट जो है वो केरला में है। ठीक है, तो जब वास्को डी गामा कालीकट पोर्ट यानी केरला में पहुंचा तो वहां के राजा जमोरी ने जो है वो वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। ये तो हमें पता है कि वास्को डी गामा जो है कालीकट पोर्ट में 1498 में पहुंचा, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा जो है वो इंडिया 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार। कब कब? 1498, 1502 और 1529। तो ये 3 डेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1529 में। इसके अलावा जो पुर्तगालियों के आगमन में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं वो है कि जो पहला पुर्तगाली वॉइस रॉय था वो कौन था? वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था पहला पोर्टुगीज वॉइस रॉय? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत कब आया था? 1505 में। तो पहला जो है पोर्टुगीज वॉइस रॉय था वो तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो इंडिया आया था 1505 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यानी नीला पानी नीति, जिसकी खोज किसने की है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसमें इसमें बताया गया है कि समुद्र के रास्ते से व्यापार करना है, यानी कि भारत में जो समुद्र के रास्ते से व्यापार करने की नीति है वो किसने खोजी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, राइट। इसके अलावा जो पुर्तगाली के आगमन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पुर्तगालियों के आने से भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग हुई थी, जहाज निर्माण शुरू हुआ था। इसके अलावा तंबाकू की खेती भी इन्होंने ही शुरू की थी, राइट। तो ये 3 चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण और तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड वॉइस रॉय जो इंडिया आया था वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये था सेकेंड वॉइस रॉय जो इंडिया 1509 में आया था। और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया की एक स्टेट है गोवा, तो गोवा को जो है गोवा की खोज किसने की थी? वो भी पुर्तगालियों ने की थी। और किस पुर्तगाली ने की थी? तो वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो सेकेंड वॉइस रॉय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही जो है गोवा सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। और लास्ट में इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों ने जो है भारत को 1961 में खाली किया था। और उन्हें खाली करवाने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। और ऑपरेशन विजय अभियान चलाने से जो है 1961 में पुर्तगाली जो है भारत छोड़कर चले गए।
और इससे हमारा एक और पॉइंट बनता है कि जो सबसे ज़्यादा भारत में रहने वाले यूरोपियन कंपनीज थी वो कौन सी थी, पुर्तगाली थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे यानी इंडिया में रहे थे। कब से कब तक? 1498 से 1961 तक, राइट। सो हमने आज पढ़ा यूरोपियन कंपनीज के इंडिया में आगमन में हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।